$16,000 एक मंथ में। हे गाइस, नामी दिस साइड एंड वाचिंग नामी व्लॉग्स। तो भाई आज की वीडियो बहुत जबर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आया हूँ टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कनाडा। मतलब कौन कौन सी जॉब सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो भाई ये वीडियो एंड तक देख लेना। जो भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है यार ये जॉब कर लूँ वो जॉब कर लूँ, क्या पता जो आप प्लान कर रहे हो ये इस वीडियो में हो। और सबसे बड़ी बात भाई, उससे भी बड़ी बात, जो बच्चों को मतलब मौज करनी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, लेकिन फिर भी करोड़पति अरबपति बनने का पूरा शौक है, सपने हैं, तो भाई उनके लिए भी स्पेशल मेरे पास एक जॉब है। सच्ची में है मेरे पास जॉब। तो वो वीडियो में मैंने एंड में डाली, क्योंकि मैं भी तीतर हूँ भाई, तुम भी तीतर हो तो मैं भी तीतर हूँ। मैंने वो वीडियो एंड में डाली है क्योंकि भाई तभी तो आप पूरी वीडियो देखोगे। यार जस्ट मजाक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पूरा टाइम दिया हुआ है, कौन से टाइम पे मैंने कौन से जॉब की बात करी है। तो भाई आप उसमें डायरेक्टली देख लो और जाके करोड़पति बन जाओ। तो भाई अब शुरू करते हैं हम काउंटडाउन से। तो पहले हम बात करेंगे 10th नंबर की। तो भाई 10th नंबर पे आता है आपका बिजनेस ऑपरेशनल मैनेजर। कुछ लोगों को पता होगा क्या होता है, कुछ लोग जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई। जो भी बिजनेस में ऑपरेशन मैनेज करते हैं, जैसे थोड़े बहुत बजट्स मैनेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करते हैं, उनको हम कहते हैं बिजनेस ऑपरेशनल मैनेजर। तो भाई अब इनकी सैलरी की बात करते हैं। इनकी सैलरी कितनी है भाई? इनको ऑफर होती है, मतलब मीडियम सैलरी की बात कर रहा हूँ, बीच की, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। $1,11,800 CAD आई एम टॉकिंग अबाउट। और वहीं पे अगर हम उसको इंडियन रुपीज में बात करें तो भाई इंडियन रुपीज में है कुछ 63 लाख रुपीज समथिंग। मतलब लखपति तो बन गया भाई, बिजनेस ऑपरेशनल मैनेजर है ना, लखपति बन गया ना। अरे मेहनत करनी पड़ती है बट ऐसे नहीं होती है। अब इसके साथ क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा भाई? इसके लिए आपको मतलब एक बिजनेस की डिग्री चाहिए, जो भी आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होती है, और उसके अलावा कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। और एक चीज पहले ही वाले में इंपॉर्टेंट बता दूं मैं कि यार ये जो मैंने जितनी भी रिसर्च करी है ना, ये रिसर्च मैं ऐसी गूगल से देख के आपको बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद की रिसर्च करी है, मैंने इंडीड से जिसमें सारी जॉब्स मिलती हैं उसमें सारी वेरीफाई करके फिर आपको बता रहा हूँ मैं। फिर ये एवरेज सैलरीज, टॉप सैलरीज आपको मैं दे रहा हूँ फेंक के, ठीक है। तो नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द नाइन्थ पे कौन सी आती है भाई? हाँ तो भाई लोगों, जो 9th पोजीशन को होल्ड करता है कनाडा में वो है आपका सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर होता कौन है भाई? सेल्स मैनेजर क्या होगा? सेल्स मैनेजर वो होते हैं जो कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करवाते हैं, जो कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिट सबको इंक्रीज कराने में सबसे बड़ा हाथ होता है, उन्हें कहते हैं हम सेल्स मैनेजर। अब भाई उनकी बात करते हैं पैसा कितना मिलता होगा, सबसे बात तो हमें यही जाननी है। तो भाई इनकी सैलरी होती है $1,60,000 CAD आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सारी वैल्यू CAD में। अब इसकी अगर इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करें तो भाई इतनी गणित 80 लाख रुपए, मतलब अप्रोक्स 80 लाख रुपीज। तो भाई लखपति तो ये भी बन गया। राजू सब लखपति बन रहे हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी चल बे तो अपना देख। अब भाई 1,60,000 कमाने के लिए भाई कुछ तो लगेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो मेहनत किस में करनी है भाई? इसके लिए आपको चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बैचलर्स डिग्री, जो BBA जिसको कहते हैं, और इसमें भी थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर आपके पास ये सब कुछ हो तो फटाफट गोली की चोट पहुंच लो, फटाफट सेल्स मैनेजर बनने, ठीक है। गोली की चोट, ठीक है। अब चलते हैं हम 8वें नंबर पे। कहां से आते हैं ये लोग, कौन लाता है इन्हें? हाँ भाई वही वाली मूवी, जो लॉयर है ना, लॉयर, वो होल्ड करता है 8वें नंबर की पोजीशन। तो भाई लॉयर की अब कितनी सैलरी होती है भाई? लॉयर को हाईएस्ट सैलरी मिलती है $1,33,000। अब $1,33,000 की यार उसमें वो क्या होगी, मतलब कुछ 55 या 60 लाख समथिंग अराउंड होगी इनकी सैलरी। हाँ 60 लाख इंडियन रुपीज में होगी। तो लखपति तो ये भी बन गए। अगर आप अपने लॉ में देख रहे हो, मतलब अपने लॉ में थोड़ा बहुत स्कोप देख रहे हो यहाँ पर, तो भाई वो भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टॉप 10 में आती है और 8 नंबर की पोजीशन ये होल्ड करती है। अब इसके लिए डिग्री क्या क्या चाहिए? LLB या फिर LLM आपको करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप लॉयर आराम से अप्लाई कर सकते हो। हाँ तो भाई जो 7th नंबर की जो पोजीशन होल्ड करते हैं कनाडा में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में, वो है आपके फटाफट पायलट। तो भाई पायलट, अगर आपको खुद उड़ना है और लोगों को लेके अपने साथ उड़ना है तो भाई आप पायलट का कोर्स आराम से यहाँ पर कर सकते हो, मतलब एविएशन का कोर्स ले सकते हो। थोड़ा बहुत हार्डशिप रहती है उसके बाद जॉब लेने की, लेकिन हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आता है। अगर 7 नंबर का होल्ड कर रहा है तो भाई पैसा तो बहुत होगा। अब वहीं पे इसकी सैलरी की बात करते हैं भाई। सैलरी में बोलिए, एक सेकंड। तो भाई इनकी हाईएस्ट सैलरी होती है $1,25,000 अप्रॉक्स, और जो एवरेज सैलरी होती है वो $1,00,000 तक होती है। तो मतलब 50,000 से लेकर मान लो आप
50,000 कह रहा हूँ, 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक की मान लो सैलरी वो इतने में वेरी करती है। तो ये भी मस्त ऑप्शन है, आप ये भी ले सकते हो, मस्त करके उड़ो और अपने सपने भी उड़ाओ और खुद भी उड़ो तुम, ठीक है। ये जॉब छठे नंबर पे लाया करती है। अब ये होते कौन है, मार्केटिंग मैनेजर कौन होते हैं भाई? मार्केटिंग मैनेजर होते हैं आपके जो भी कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस प्रमोट करते हैं, कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं और पॉपुलराइज करते हैं, सब लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर। तो भाई इनकी सैलरी कितनी होती है? अब सबसे मेन बात, इनकी सैलरी होती है आपकी $1,33,000 तक, जो हाईएस्ट पे होती है। राजू मतलब मार्केटिंग आ गया भाई, इसमें तो अपना भी स्कोप है। तेरे लक्षण नहीं है लखपति बनने के, तू अपना देख, चल काम कर तू, ठीक है? तू लोगों को बता बस, अपन भी लखपति बनेगा बेटे, अपन भी लखपति बनेगा। राजू मैं बता रहा हूँ तेरे को, तू मेरी बात मान ले, सुन ले। हाँ तो भाई 5th नंबर पे जो है, जो बैठा हुआ है 5th पोजीशन को होल्ड करके, वो है आपकी आईटी मैनेजर। मतलब आईटी डिपार्टमेंट की जितनी भी जॉब्स होती है वो 5th नंबर पे लाया करती है हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में। अब आईटी मैनेजर का काम क्या क्या होता है भाई? आईटी मैनेजर में आपका कुछ भी काम है, जैसे कि नेटवर्क हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, जितने भी आपके आईटी से रिलेटेड होते हैं। इतनी नॉलेज मुझे आईटी की नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इन सब लोगों की, जो आईटी मैनेजर्स होते हैं, इनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। इतनी नहीं होती, इनकी सैलरी 96,000 के आसपास कुछ घूमती है, सीएडी आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कुछ हो गया 45 लाख इंडियन रुपीज। तो भाई ये भी काफी अच्छी है, लखपति तो आईटी वाले भी हैं आराम से। अब भाई इतना पैसा कमाने के लिए, ये जॉब लेने के लिए कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अब आपको कौन से कोर्सेज आप ले सकते हो भाई? इसमें आप बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो जाए, या फिर आप कोई डिप्लोमा कर लो। हाँ डिप्लोमा कर लो, आप कोई इस फील्ड में अलग अलग तरीके के डिप्लोमा होते हैं, तो उसमें आप स्पेशलिटी कर लो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आप मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाओगे भाई। अगर आप में इतना टैलेंट है कि आपको बहुत सारा पहले से ही आता है, तो भाई सीधा मैनेजर के लिए अप्लाई करो और लाखों रुपए का ऐश उड़ाओ कनाडा में। नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द 4th पोजीशन, तो भाई वो है साइकेट्रिस्ट, ठीक है? अब मैं अगर मैंने गलत बोला होगा तो भाई जज मत करना, थोड़ी ये शब्द ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है यार, माफ कर देना, ठीक है? तो भाई इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी होती है बहुत जबरदस्त। मतलब जब मैंने देखा था ना भी रिसर्च करते, मैंने तो इतनी चल रही थी, इन्होंने तो सीधा ही मतलब मैप ही पार कर दिए इन्होंने सैलरी का। तो भाई इसकी सैलरी होती है $3,72,000, और उसमें भी $200-300 और तुम बढ़ा लो, ठीक है? इतनी ज्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता, मतलब अप्रॉक्स इसी के बाद घूमती है। अब अगर इसकी इंडियन रुपीज में बात करें, राजू ये तो करोड़ों में बात पहुंच गई भाई, करोड़ों की बात है भाई, ये तुम खुद कर लेना, ठीक है? इसमें मैं मतलब होगा भाई 1.5 करोड़ कुछ हो गया इसका तो साल का पैकेज। तो भाई इसकी डिमांड यहाँ पे सीरियसली बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें चेक अपने आप भी करना है ना, तो इंडीड पे चेक कर लेना हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में, मतलब ये साइकेट्रिस्ट को कितनी पे मिलती है भाई, तुम हैरान हो जाओगे देख के इसको। तो भाई ये होता है 5th, ये है 4th नंबर का। तो अगर आपको करने का प्लान है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस ऑप्शन। तो भाई अब हम बात करते हैं 3rd नंबर पे कौन सी जॉब है। तो भाई 3rd मतलब अब पास तो जा रहे, पहले की सोचो कितनी होगी, है ना? एक्साइटेड बने रहो, एक्साइटेडमेंट अपनी बना के रखो, ठीक है? तीसरे नंबर पे कौन सी है? तीसरे नंबर पे आती है आपकी पेट्रोलियम इंजीनियर। तो पेट्रोलियम इंजीनियर में मतलब कोई पर्टिकुलर पोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सारे आते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर, जो कुछ भी होता है। अब इसमें क्या होता है भाई, आप जो भी खुदाई करेगा, डिस्कवर करेगा तेल और गैस को, उसको कहते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है? जो पेट्रोल के इंजीनियर करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है? आई एम सॉरी, ठीक है? तो भाई इसकी सैलरी कितनी है? इसकी सैलरी आपकी आती है, कुछ बेसिक सैलरी मैं बता सकता हूँ इसकी, 1 सेकंड दो मुझे भाई। इसकी बेसिक सैलरी होती है $73,000। तो 73,000 इसमें 600-700 और बढ़ा लो, तो मतलब $78,000 तक पहुंच जाती है एवरेज सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट। इससे ज्यादा भी होती है, इससे कम भी होती है। कुछ की मैं एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, कुछ की हाईएस्ट पेइंग बता रहा हूँ कि कितनी मिलती है यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें यही है, ठीक है? तो पेट्रोलियम अगर आप करना चाहते हो तो भाई वेल एंड गुड, आओ अपनी डिग्री कर लो इंडिया से, बैचलर्स इन मतलब उसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर लो। तो भाई यहाँ पे स्कोप ही स्कोप है, मौज उठाओ, तेल निकालो और गाड़ियां चलाओ, ठीक है? सिंपल सी बात। तो भाई अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है भाई? दूसरे नंबर पे आता है आपके दांत में खकोला फकोला करने वाला आदमी, ठीक है? जो होता है डेंटिस्ट। दांत खींचे, दांत लगाए, दांत खींचे, दांत निकाले, ठीक है? तो वो होते हैं डेंटिस्ट आपके। अब भाई उनकी सैलरी कितनी होती है, मतलब वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो भाई यहाँ पे सच्ची में डेंटिस्ट दूसरे नंबर पे ही आते हैं, और सबसे महंगा इलाज है डेंटिस्ट का। मतलब जो दांत अगर तुम्हारे खराब हो गए ना, तो बेटे सुई घुसेड़ के पैसे लेंगे तुम्हारे से। तो उसकी सैलरी कितनी होती है? तो भाई उसकी सैलरी जो हाईएस्ट जाती है वो होती है आपकी 2,98,000।
बोला भी नहीं जा रहा, मतलब इतनी ज्यादा सैलरी है ये, 2,98,518 CAD डॉलर। अब इसको इंडियन रुपीज में आप खुद करते रहो, ठीक है, कैलकुलेटर लो, कन्वर्ट करो और देखो, क्योंकि करोड़ों में बात मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी करोड़ है नहीं, जब होंगे तो मैं बता दूंगा भाई, इतना ज्यादा मेरे को एक्सपीरियंस है नहीं। तो भाई ये दूसरे नंबर पे अगर आप डेंटिस्ट बनने का सोच रहे हो तो भाई मौजा ही मौजा है, बोले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, ठीक है। अब हम चलते हैं नाउ मूविंग फर्दर ऑन दी वेरी फर्स्ट। अब सबसे पहले नंबर पे और सबसे ऊपर रहने वाले कौन है भाई? वो होते हैं आपके चीर फाड़ करने वाले, आपके पेट खोलने वाले, दिमाग खोलने वाले सर्जन्स। तो भाई सर्जन्स की सैलरी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर। जैसे इंडिया में डॉक्टरों की सैलरी सबसे ज्यादा होती है, तो वैसे ही भाई यहाँ पर भी डॉक्टरों की सैलरी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। पैसे कितने मिलते हैं भाई इनको? भाई 2 लाख 3 लाख डॉलर, मतलब आराम से इनका पैकेज होता है, 3-3 लाख डॉलर तक इनका पैकेज जाता है, 3.5 लाख डॉलर। अब ये भी करोड़ों में बात है, खुद लगा लो भाई, 1.5-2 करोड़ रुपए तो इनकी मान लो भाई। इनकी मतलब 1 घंटे की सैलरी ना 150 200 डॉलर होती है। तो अगर कोई डॉक्टर बनने की सोच रहा है तो भाई मौज है, तुम आके यहाँ पे बढ़िया चीर फाड़ करो और पैसा तुम्हारा भाई। ऐसा सीन है डॉक्टर का। अब इसी के साथ ही मैंने नर्सिंग भी इंक्लूड करा है, क्योंकि बहुत जगह नर्सिंग टॉप पे चल रहा था। तो ये कुछ फील्ड मतलब सेम ही लगा मुझे तो, क्योंकि मैं तो मेडिकल का हूँ नहीं। तो अगर नर्सिंग का भी आप प्लान कर रहे हो तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है कनाडा में। तो भाई ये कुछ हो गया टॉप 10 की बात। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए भाई जिनको चलाना है ट्रक, ठीक है, साडा काम ट्रक दा, ठीक है, जिन्होंने मतलब इतनी पढ़ाई नहीं करनी और मस्त आ गए यहाँ पे ट्रक चला के। अब भाई इंडिया में क्या मेंटालिटी होती है कि यार ट्रक चला रहे भाई, तेरे बस की कुछ नहीं, तो ट्रक ही चला, कनाडा जाके भी ट्रक चला रहे। अब भाई यहाँ पे इतना पैसा है ना ट्रक में, मतलब साडा काम ट्रक दा वाला हिसाब भाई भयंकर करके। पता है सीन क्या है यहाँ पर? यहाँ पे ये सीन है कि अब यहाँ पर ज्यादा यंगस्टर्स नहीं है, सारे थोड़े बहुत एजेड लोग हैं, तो उसके लिए ट्रक चलाने के लिए भी बंदे नहीं है इनके पास, तो भाई वो लोग हायर करते रहते हैं। अब क्या है भाई, ट्रक चला चला के ना जो पुराने के लोग थे वो करोड़पति अरबपतियां बन गए भाई, ठीक है, मकान खड़े कर दिए, बिजनेस खड़े कर दिए, 5-5 ट्रक ले लिए अपने अपने, देते हैं चलाने के लिए लोगों को, लोग चलाते हैं 6-6 दिन के टूर पे, 5-5 दिन के टूर पे, बस टूर पे जाओ आओ एक हफ्ते में, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी, पैसा ही पैसा भाई। मतलब मैंने एक बंदे से बात करी थी, एक जन में मेरा बंदा मिला था मुझे भाई, वो कह रहा था मैंने $16,000 भी एक मंथ में कमाए, $16,000 एक मंथ में। तो भाई साडा काम ट्रक दा तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है, जिसको अगर ऐसा है, जिसका सिस्टम जो पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर बंदा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो कोई भी छोटा मोटा कोर्स लेकर आओ यहाँ पे और ट्रकिंग में लग जाओ, पैसा ही पैसा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कुछ ना कुछ फटाफट से हाथ पैर जरा एक आधा फेंक के मारो, सब्सक्राइब पे, लाइक पे, कमेंट फटाफट से कर देना, इंतजार करूँ तुम्हारी कमेंट्स का, ठीक है, क्योंकि वो भाई को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए यार, मतलब दिखाओ यार, सपोर्ट दिखाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देन बाय बाय।